वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतवार का दिन है। इतवार के दिन हम दो हदीसें या कभी कभी तीन हदीसें बयान करते हैं और इन हदीसों में मुख्तलिफ़ इरशादात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सुनते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि इन हदीसों को याद करें और फिर इन हदीसों में जो कुछ फरमाया गया है उन हदीसों पर अमल कर ले। समझ आ रही है? उन हदीसों पर अमल करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं और इस हदीसों को सीख कर फिर आगे भी पहुंचाने की कोशिश करें अपने घरों में। माँ को, बहन को, भाइयों को, दोस्तों को ये हदीसें जो है याद कराए। तो देखो, आज तीन हदीसें लिखी। ये दो जो हदीसें हैं इसमें एक गुनाह को जिक्र किया गया है और ऊपर जो हदीस है इसमें अलग एक बात जिक्र की गई है। ऊपर जो हदीस है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत बड़ी ख़यानत है। एक तो हम ख़यानत इसको समझते हैं ना कि मसलन मैंने आपके पास पैसे रख लिए और आपने उसमें से कुछ खा लिए, ये भी ख़यानत है, बड़ा जुर्म है, गुनाह है। समझ आ रही? या मैंने आपको एक बात बताई कि ये बात मेरे और आपके दरमियान है, किसी तीसरे बंदे को न बताना, लेकिन आपने वो बता दिया, ये भी ख़यानत है। लेकिन इन ख़यानतों में बड़ी ख़यानत है क्या, वो इस हदीस में बयान की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी ख़यानत है कि तुम अपने मुसलमान भाई से कोई बात कहो। अपने मुसलमान भाई से कोई बात आप कर रहे थे और आप ऐसे अंदाज में बात कर रहे थे कि वो मुसलमान भाई समझ रहा था कि ये मुझसे सच बोल रहा है। देखो, कोई बात कहो और वो तुमको इस बात में सच्चा जाने कि यार ये मुझे जो बात बता रही है बड़ी सच्ची बात बता रहा है, जबकि हकीकत में तुमने उससे झूठ बोला है। आप किसी से बात कर रहे थे, किसी मुसलमान भाई को, और आप ऐसा आपने अंदाज अपनाया था कि वो समझ रहा था कि ये तो सच्ची बात मुझे बता रहे हैं और हालांकि आप झूठ बोल रहे थे। नबी इस्लाम ने फरमाया ये बड़ी ख़यानत है और ख़यानत गुनाह कबीरा है। क्या है? गुनाह कबीरा है। और गुनाह कबीरा से जो बंदा वो न करे, क्या कहते हैं, तौबा न कर ले, मर जाए, तो ये जहन्नम में जलेगा, जहन्नम की सज़ा काटेगा, उसके बाद फिर जो है जन्नत में जाएगा। समझ आ गई? इसके बाद ये जो दो हदीसें हैं, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीसें हैं दो, इन दोनों हदीसों में एक गुनाह जिक्र किया गया है। मेरी तरफ देख लो, वो गुनाह क्या है? असबियत। क्या? असबियत। या असबियत क्या चीज़ होती है? अपने आबा, अपने दादा, ठीक है, अपनी कौम पर फ़ख्र करना। हम पठान हैं, हम पंजाबी है, और हम सिंधी है, हम बलोची है, हम पाकिस्तानी है, हम अफ़गानी है। अपनी कौम पर जो है फ़ख्र करना। और फिर आगे ये कि अगर वो कौम जालिम हो, आपको पता है कि मेरा कौम क्या है? जालिम है, जालिम, और जुल्म के बावजूद भी अपनी कौम की हिमायत कर रहा है, अपनी कौम की मदद कर रहा है, इसको कहते हैं असबियत। समझ आ गई बात की? ये असबियत के बारे में देखो, नबी अलैहिस्सलाम हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये असबियत क्या चीज़ है, ये असबियत क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असबियत ये है कि तुम जुल्म पर होने के बावजूद अपनी कौम की मदद और हिमायत करो। आपको पता है कि हम कौम जुल्म पे है, हम ज़्यादती कर रहे हैं, हम जुल्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने जो है अपनी कौम की हिमायत जारी रखी, अपनी कौम की मदद की। तो फरमाया कि ये असबियत ये है। अब आगे फरमाया कि जिसमें ये बीमारी हो असबियत वाली, तो उसके लिए कितनी बड़ी सख्त वईद सुनाई है। देख, ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो लोगों को असबियत की दावत दे, यानी लोगों की नाहक मामले में हिमायत पर आमादा करे।
कि कौम जुल्म कर रहे हैं, कौम जुल्म कर रहा है, कौम नाइंसाफ़ी कर रहा है, और ये बंदा लगा हुआ है लोगों को उसकी तरफ दाव दे रहे कि हम सही है, आ जाओ सारे मिल जाओ जो है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम में से नहीं है, आप अपनी कौम को जुल्म से मना कर लो, उससे कहो कि कौम ये अब जुल्म कर रहे, इस तरह मत करो। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि न वो शख्स हम में से है जो असबियत की वजह से लड़ाई करे, कौमियत की वजह से, पठान पंजाबियों से, पंजाबी सिंधियों से, सिंधी बलूचियों से, अफ़गानी पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी अफ़गानियों से, कौमियत असबियत की वजह से जो शख्स लड़ाई करे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो भी हम में से नहीं। और आगे क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको, वो शख्स भी हम में से नहीं है जिसको असबियत की हालत में मौत आई। उस बंदे के अंदर असबियत थी, कौमियत थी, कौम परस्त था, अपने कौम के जुल्म पर खुश होता था कि मेरा कौम बहुत अच्छा कर रहा है, उनके जुल्म करता था, उसकी हिमायत करता था, उसकी मदद करता था, और इसी असबियत की हालत में उसको मौत आ गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी हम में से। तो आप नियत करो कि हम दुनिया के अंदर जितनी भी मुसलमान हैं हम सारे के सारे भाई भाई हैं। समझ आ रही है? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, चाहे वो काला है, गोरा है, पठान है, पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, अफगानी है, दुनिया की जिस किसी भी खित्ते में है हमारा भाई है। समझ आ रही है? हम उसकी इज्जत करेंगे, इकराम करेंगे, जो उन पे जुल्म करते हैं उनको हम जुल्म से रोकेंगे, मजलूमों की हिमायत करेंगे। अगर एक कौम उठता है और वो कौम मुसलमान है और वो जो है जुल्म करता है दूसरे मुसलमान कौम पर, समझ आ रही है, और हम जालिम कौम के हैं, तो हम अपने कौम को साथ नहीं देंगे, उनकी हिमायत नहीं करेंगे। अगर हमने हिमायत की तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम में से नहीं। तो देखो इन 3 हदीसों में 2 गुना जिक्र किए गए। एक खयानत, खयानत से अपने आप को बचाओ। मैंने पहले बताया बात की खयानत न करो। किसी ने आपको कोई बात आपके साथ शेयर कर ली कि ये बात किसी को न बताना, तो अपने इसमें जो है खयानत न करे। इसी तरह जो है ये जो इस हदीस में फरमाया गया है कि किसी मुसलमान को ऐसी झूठी बातें मत बताया करो कि वो समझ रहा हो कि ये तो सच बोल रहे हैं, हालांकि आप झूठ बोल रहे थे। ये बहुत बड़ी खयानत है, बहुत सख्त गुनाह है। और इन 2 हदीसों में कौन किस गुनाह को जिक्र किया? असबियत। क्या? असबियत। अपनी कौम की हिमायत किस हालत में? जब वो जुल्म कर रहा था, जब वो जालिम था, तो उस हालत में कौम की हिमायत नहीं करेंगे। समझ आ रही है? बल्कि उसको जुल्म से मना करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।